हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख ले। और अगर आपको इस वीडियो के नोट चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट हेल्थ के बारे में। मतलब कि इन्वायरमेंट हेल्थ से हमारी हमारी बॉडी के अंदर कैसे क्या इफेक्ट आते हैं, उसको अपन इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं तो उससे हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट आते हैं, कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को एक धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और एक शानदार तरीके से पढ़ते हैं इस वीडियो को कि इसके अंदर क्या क्या बताया गया है, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में बात की थी, उसके इफेक्ट के बारे में, हेल्थ इफेक्ट के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं नॉइज पोल्यूशन के बारे में कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, इससे हमारी हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? नॉइज पोल्यूशन इज अनवांटेड और एक्सेस साउंड दैट कॉज डिस्कम्फर्ट और हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ध्वनि प्रदूषण वह अवांछित या अत्यधिक ध्वनि है जो मानव स्वास्थ्य और शांति को नुकसान पहुंचाती है। मतलब कि जो एक्सेस साउंड होता है, जो ज्यादा आवाज होती है, जो लाउड लाउड वॉइस होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर इरिटेशन करे या स्ट्रेस दे, या फिर हमारे कान हमारी हियरिंग को डैमेज करे, उसी को बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन। तो इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे हेल्थ इफेक्ट, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट आते हैं नॉइज पोल्यूशन से, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। उसके अंदर पहला हियरिंग लॉस, मतलब कि अपन रेगुलरली लाउड लाउड म्यूजिक सुने, फिर लाउड वॉइसेस में रहे तो इसके अंदर हमारी जो हियरिंग है, जो हमारी सुनने की क्षमता, वो भी डैमेज हो सकती है। दूसरा इसके अंदर स्ट्रेस एंड इरिटेशन, मतलब कि जो बार बार हम जो लाउड वॉइस सुनते हैं उनसे हमारे को स्ट्रेस होने लगता है, या फिर इरिटेशन मतलब कि चिड़चिड़ापन आने लगता है तेज आवाज सुनने से। तीसरा इसके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब कि तेज आवाज से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कई कई लोग होते हैं जो रात को डीजे बजाते हैं, इससे क्या है कि जो आसपास के लोग होते हैं उनकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो अगले दिन वैसे थके थके रहते हैं, मतलब चिड़चिड़े रहते हैं। इसके अंदर चौथा है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कई कई पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि जो तेज आवाज से उनके अंदर है जो हाई बीपी के इनकी इनकी प्रॉब्लम आने लगती है। अगर वो रेगुलरली यूज करे लाउड म्यूजिक या फिर तेज आवाज में, या तेज नॉइस वाले एरिया में वर्क करे या कुछ भी करे, तो उससे क्या है कि हाई हाई बीपी का इश्यू रहने लगता है उन लोगों में। तो इसके अंदर एक एग्जाम पॉइंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर कंटिन्यूस एक्सपोजर अबव 85 डेसिबल डेमेज हियरिंग, मतलब कि अपन कंटिन्यूसली अगर 85 डेसिबल्स के ऊपर सुनते हैं कुछ भी आवाज या फिर कुछ लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमारी हियरिंग को डैमेज कर सकता है। तो इसके अंदर आगे है सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अब इन सीवेज डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर सबसे पहला है सीवेज। सीवेज क्या होता है? सीवेज इज अ वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस एंड इंडस्ट्रीज कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, मतलब कि जो घर से जो गंदा पानी घर से निकलता है, फिर इंडस्ट्री से निकलता है, उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसी को बोलते हैं अपन सीवेज और वेस्ट वाटर। सीवेज वह अपशिष्ट जल है जिसमें घर और उद्योगों से निकलने हानिकारक सूक्ष्म जीव और जैविक पदार्थ होते हैं। मतलब कि जो जो हमारे घर से निकलता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट वाटर निकलता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारे आगे आगे जाके वेस्ट वो वाटर बॉडीज होती है, जैसे कि रिवर्स होगी, पॉन्ड्स हो गए, उनको इफेक्ट करते हैं या फिर उनको कंटामिनेट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सीवेज। इसके अंदर आगे है, आगे इसके अंदर सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सॉलिड वेस्ट इंक्लूड गार्बेज सच एज प्लास्टिक, पेपर, मेटल एंड फूड वेस्ट। मतलब कि सीधा सा है कि जो सॉलिड वेस्ट, मतलब जो भी सॉलिड पार्टिकल्स जो हमारे घर से निकलते हैं, फिर इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसी को बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। उसके अंदर होते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गए, पेपर्स हो गया, फिर मेटल्स हो गया, फिर फूड वेस्ट, मतलब जो भी कोई घर से निकलता है फूड वेस्ट, वो हो गया सॉलिड वेस्ट के अंदर। ठोस अपशिष्ट में प्लास्टिक, कागज, धातु और खाद्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हेल्थ हैजार्ड्स, मतलब कि जो इस सॉलिड वेस्ट से हमारी हेल्थ में कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर है सबसे पहले मॉस्किटो ब्रीडिंग। अगर हमारे आसपास अगर गंदा पानी जमा है फिर वेस्ट है, तो उससे उससे वहां पे क्या है कि मच्छर पैदा होने लगते हैं, उससे हमारे कई सीरियस डिजीज होने लगती है उससे। इसके अंदर है दूसरा मलेरिया, डेंगू, क्लोरिया, मतलब कि हमारे आसपास अगर गंदा पानी जमा है और अगर उस वहां पे गंदा सामान पड़ा है, वहां पे जो मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर मच्छरों से हमारे मलेरिया हो सकती है, डेंगू हो सकती है। और हमारे आसपास गंदा पानी है तो उससे हमारे को क्लोरिया जैसी डिजीज हो सकती है। इससे क्या है, क्लोरिया के अंदर क्या है कि हमारे डायरिया होने लगता है इसमें। अब इसमें आगे देखते हैं बैड ऑर्डर एंड पोल्यूशन, मतलब कि जो आसपास अगर हमारे आसपास वेस्ट वाटर या फिर जो गंदा पानी भरा हुआ है, उससे क्या है कि एक तो स्मेल, एक बैड स्मेल आएगी, बैड
वो इसमें आगे हमारे डिस्पोजल वेस्ट, मतलब ये हम सॉलिड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले सी वेस्ट ट्रीटमेंट, मतलब जो वेस्ट वाटर को है उसको कैसे फिल्टर करें, उसको कैसे इंप्रूव करें, उसको कैसे डिस्पोज करें। तो उसके अंदर सबसे पहले फिजिकली, मतलब प्राइमरी मतलब फिजिकल, उसको फिजिकली हम कैसे करें, जैसे कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करें, या फिर सेडिमेंटेशन के थ्रू उनको नीचे सेटल डाउन कर ले, उसके थ्रू भी हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर सेकेंडरी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं वाटर के अंदर, या फिर कहीं पे भी वाटर बॉडीज के अंदर जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसके अंदर जो माइक्रो हम अलग से माइक्रोब्स डालते हैं, वो हमारे उस वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। तीसरे अंदर टेक्सटाइल केमिकल, मतलब कि जो हम केमिकल यूज करते हैं वो जो भी वेस्ट वाटर के अंदर जो टॉक्सिन्स होता है उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसके अंदर, और वो फिल्टर हो जाता है उससे। तो इसके अंदर दूसरा है वो है वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब कि कचरे को अलग अलग करना। जैसे कि दो डस्टबिन होते हैं, एक तो ग्रीन डस्टबिन हो गया, एक ब्लू डस्टबिन हो गया। तो ब्लू डस्टबिन के अंदर जो ड्राई वेस्ट डालते हैं, और ग्रीन डस्टबिन के अंदर गीला कचरा डालते हैं, मतलब वेट वेट वेस्ट डालते हैं। तो इसके अंदर तीसरा है रिसाइकलिंग, मतलब कि जैसे कि कोई प्लास्टिक उसको अपन बार बार रिसाइकल करके उसको बार बार नए प्रोडक्ट बना के उसको यूज कर सकते हैं, या फिर पेपर हो गया, बार बार उसको नए नए पेपर बना के उसको रिसाइकल करके बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर चौथा है इंसिनेशन, मतलब कि वेस्ट को जला देना। ये स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी सिरेंज होती है, यूज्ड सिरेंज होती है, उनको जला दिया जाता है उसके अंदर, उनको क्या बाहर नहीं फेंका जा सकता, उनको जला देते हैं वहां पे। तो उसके अंदर पांचवा पॉइंट है वो लैंड फिल्स, मतलब कि जो कचरा होता है उसको अपन लैंड के अंदर खड्डा करके या जमीन के अंदर खड्डा करके उसके अंदर डाल देते हैं उसको। अगर हम ज्यादा ये लैंड फिल करेंगे तो उससे क्या है कि पोल्यूशन का रिस्क बढ़ता रहता है, तो इसको हम बहुत ही कम यूज में लेते हैं इस तरीके को। अब इसके अंदर आगे बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल इज, मतलब कि जो भी हम जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे अपन जो रेगुलर डस्ट उड़ती है उससे जो भी बीमारी होती है उसको बोलते हैं अपन ऑक्यूपेशनल इलनेस। तो उसके अंदर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल इलनेस आर डिजीज और डिसऑर्डर दैट ऑक्यूर ड्यू टू कंटिन्यूअसली एक्सपोजर टू हार्मफुल फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट एट अ वर्क प्लेस, मतलब कि जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे जो हार्मफुल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर रेगुलरली काम करते रहते हैं, तो उससे जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस। व्यवसायिक रोग वह रोग या विकार है जो कार्यस्थल पर हानिकारक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं। एग्जाम लाइन में एक इंपॉर्टेंट लाइन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके अंदर है ऑक्यूपेशनल डिजीज आर प्रिवेंटेबल बट इवर्सिबल, मतलब कि जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है उसको अपन प्रिवेंट, मतलब उससे बच तो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बार हो गई तो उसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल होती है। अगर वो हो गई तो फिर उसको हम घर से खत्म नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आगे बात कर लेते हैं। आगे इसके अंदर कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब कि जो कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है वो कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर है माइनिंग। सबसे पहले माइनिंग के अंदर क्या होता है, हार्मफुल एजेंट होता है वो सिलिका डस्ट, और इसकी डिजीज होती है सिलिकोसिस, मतलब कि अपन माइनिंग के अंदर अपन रेगुलरली काम करते हैं तो जो सिलिका डस्ट होती है वो हमारे रेगुलरली यूज होती है, मतलब जो रेगुलरली हमारे अंदर जाती रहती है, जिससे क्या है सिलिकोसिस डिजीज होती है, मतलब कि जो हमारे लंग्स के अंदर जाके जमा हो जाती है और वो हमारे लंग्स को डैमेज करती है। दूसरे अंदर टेक्सटाइल, उसका जो हार्मफुल एजेंट होता है वो है कॉटन डस्ट, और इसके अंदर जो डिजीज होती है वो है बायोनोसिस, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जो कपड़ों की जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर जो कॉटन डस्ट है वो हमारे रेगुलरली बॉडी के अंदर जाती रहती है, वो क्या करती है, वो बायोसाइनोसिस डिजीज कॉज करती है, उससे क्या है कि हमारे जो सांस लेने में उससे दिक्कत होती है। उसके अंदर तीसरा है केमिकल, इसके अंदर जो हार्मफुल एजेंट होता है वो है टॉक्सिन फ्यूम, और इसके अंदर जो डिजीज होती है वो है केमिकल पॉइजनिंग, मतलब कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर जो टॉक्सिन फ्यूम्स है वो रेगुलरली हमारी बॉडी के अंदर जाते रहते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल पॉइजनिंग होता है उसको ऑक्यूर करते हैं, उससे वो हमारी बॉडी के अंदर पॉइजनिंग होने लगती है उससे। तो उसके अंदर चौथा पॉइंट है वो है नॉइस इंडस्ट्रीज, इसके अंदर जो हार्मफुल एजेंट होता है वो है लाउड साउंड, और इसके अंदर डिजीज होती है हियरिंग लॉस, मतलब कि जो नॉइस इंडस्ट्रीज के अंदर कोई व्यक्ति अगर रेगुलरली काम कर रहा है, वो रेगुलरली लाउड साउंड के अंदर एक्सपोज रह रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि उसको हियरिंग लॉस की डिजीज हो सकती है, मतलब हियरिंग लॉस हो सकती है उसकी। तो पांचवा इसके अंदर रेडियोलॉजी, इसके अंदर हार्मफुल एजेंट होता है वो है रेडिएशन, और उसके अंदर डिजीज होती है कैंसर, जेनेटिक डैमेज, मतलब कि जो रेडियोलॉजी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसके अंदर रेडिएशन के थ्रू उसकी जो सेल्स होती है वो म्यूटेट कर जाती है, फिर वो उसकी सेल डैमेज होता है, तो उसके अंदर कैंसर का खतरा रहता है या फिर जेनेटिक डैमेज का भी खतरा रहता है उसके अंदर। तो इसके अंदर आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल समझते हैं। अ माइनर ब्रीदिंग सिलिका डस्ट डेली स्लोली डेवलप सिलिकोसिस, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई माइनर अगर सिलिका सिलिका इंडस्ट्री या फिर माइनिंग के अंदर रेगुलरली वर्क कर रहा है और उसको वो सिलिका डस्ट को रेगुलरली अपने अंदर इनहेल कर रहा है, तो उसके अंदर सिलिकोसिस जैसी बीमारी हो सकती है, फिर सिलिकोसिस जैसी बीमारी डेवलप होने लगेगी, मतलब उसके लंग्स डैमेज होने लगेंगे उससे। तो इसके अंदर है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इलनेस, मतलब कि अब इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है इस डिजीज का, या फिर ऑक्यूपेशनल इलनेस का कैसे बचाव किया जा सकता है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो इसके अंदर सबसे पहला यूज पीपीई, मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। तो इससे हम बच सकते हैं, मतलब जैसे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया, या फिर हेलमेट हो गया, या फिर ईयर प्लग,
इनका यूज करें, तो इससे अब क्या है कि इससे हम बच सकते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस से। क्या है कि जैसे कि अगर हम ये मास्क का या फिर हेलमेट का यूज करेंगे तो जो डस्ट है, सिलिकॉन डस्ट होगी या फिर कॉटन कॉटन डस्ट है, वो हमारे अंदर नहीं जाएगी। इससे क्या है कि सिलिकोसिस जैसी बीमारियां नहीं होगी। दूसरा इसके अंदर रेगुलरली हेल्थ मेडिकल चेकअप्स, मतलब कि हमें रेगुलरली हमारे मेडिकल चेकअप्स कराने चाहिए। अगर जो भी कोई भी माइनर है जो माइनिंग के अंदर वर्क कर रहा है, तो उसको रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स कराते रहने चाहिए। इससे क्या है कि अगर उसके अंदर कोई बीमारी हुई भी तो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगी और उससे क्या है कि वो बच सकता है। इसके अंदर तीसरा है प्रॉपर वैलिडेशन, मतलब कि जहां पे अगर वो जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है तो वहां पे प्रॉपर वैलिडेशन, मतलब कि हवा का आना जाना प्रॉपर रहे। इससे क्या है कि जो केमिकली वो टॉक्सिन फ्यूम्स होती है तो वो बाहर निकलती रहती है हवा के साथ साथ, और उससे क्या है कि उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी उससे। तो इसके अंदर अब बात करते हैं वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। अब जो जो ड्रग्स होती है, जो मेडिसिन होती है, वो जो लोगों को ठीक नहीं करती है, वो उनको ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी दे सकती है अगर उनका प्रॉपर डिस्पोजल ना हो तो। क्योंकि वो अगर उनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगी, और इन्वायरमेंट पोल्यूट हुआ तो वो लोगों को भी इफेक्ट करेगी, लोगों को हेल्थ इश्यूज भी लाएगी उसके अंदर। तो उसको देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर वाटर और सॉइल ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। मतलब फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन क्या होता है, अगर जो भी जो फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन होती है उनका अगर सही से डिस्पोज नहीं कर पाया, या फिर जो फैक्ट्री में से जो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है वो पानी के अंदर, हवा के अंदर या फिर लैंड के अंदर घुल गया, तो वो हमारी इस इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगा, और उसी को बोलते हैं अपन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। औषधीय प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें दवाओं के गलत निपटान या उत्पादन के कारण पर्यावरण, जल, वायु या मिट्टी प्रदूषित होती है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं इसकी सोर्सेज कौन कौन से, इसके अंदर कैसे ये फैलता है, उसके अंदर देखते हैं। एक्सपायर्ड मेडिसिन थ्रू इन ड्रेनेज, मतलब कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है, जो कफ सिरप्स होते हैं, उनको अपन ड्रेनेज के अंदर फेंक देते हैं, तो वो आगे जाके वाटर बॉडीज को गंदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं, और इससे हमारे हेल्थ इश्यूज पे भी असर पड़ता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, मतलब जो फार्मा इंडस्ट्री होती है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट होता है वो उसको ऐसे निकाल देते हैं, पानी के अंदर छोड़ देते हैं, तो आगे जाके रिवर्स को पोल्यूट करता है, और जो पॉन्ड्स होते हैं उनको पोल्यूट करता है, मतलब कि जो वाटर पोल्यूशन फैला देता है। उससे क्या है कि जो जो लोग वाटर कंज्यूम करें उसी वाटर कंज्यूम करें तो उनके अंदर हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। इसके अंदर तीसरा इसके अंदर हॉस्पिटल इन्फ्लुएंस विद ड्रग्स, मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर जो ड्रग्स बच गई उसको वो फेंक देते हैं ऐसे ही, उससे भी क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ इफेक्ट आने लगते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। तो इसका एग्जांपल है फ्लशिंग अनयूज्ड एंटीबायोटिक्स इनटू टॉयलेट कंटामिनेट्स ग्राउंड वाटर, मतलब कि जैसे कि कोई अनयूज्ड एंटीबायोटिक्स है उसको अपन टॉयलेट में फेंक देते हैं और उसको फ्लश कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो नीचे जाके अपने ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देती है। इससे क्या है कि जो ग्राउंड वाटर को हम पीते हैं या हम ड्रिंक करते हैं उसी को, तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको ड्रिंक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। तो इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट कि मतलब फार्मास्यूटिकल जो पोल्यूशन होता है उससे कौन कौन से हमारी हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है वाटर पोल्यूशन, डेथ ऑफ फिश, मतलब कि जैसे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कंटामिनेटेड जो भी कोई ड्रग्स है उससे वो वाटर के अंदर जा रही है, तो उससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उससे क्या है कि जो फिश होती है वो अच्छे से नहीं रह सर्वाइव नहीं कर पाती और उनकी डेथ होने लगती है उससे। तो दूसरा इसके अंदर लो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब कि जैसे कोई कम अमाउंट के अंदर जो एंटीबायोटिक्स पानी में रहेगी तो उससे क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्ट हो जाता है, बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो जो एंटीबायोटिक्स कम असर करती है हमारी बॉडी पे। दूसरा इसके अंदर डैमेज टू वाइल्ड लाइफ, मतलब कि जैसे कोई कंटामिनेटेड वाटर अगर है उसको अगर जो जीव जंतु पी रहे हैं, वो जो वाइल्ड लाइफ होती है वो पी रहे हैं उसको, तो उनकी हेल्थ पे इश्यूज आते हैं उससे। तो उसके अंदर चौथा है ड्रग रेसिड्यू एंटर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो कम अमाउंट में जो ड्रग रहेगी, मतलब फिल्टर पानी को फिल्टर करने के बाद भी उसके अंदर जो ड्रग रहेगी वो हमारी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी आ जाती है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, उसको देखते हैं। फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब जो फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन होता है वही एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मेजर कॉज होता है। अब इसके अंदर प्रिवेंशन, मतलब कि अब इसके प्रिवेंशन के बारे में देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल जो पोल्यूशन है उससे कैसे बचा जा सकता है हमें। तो उसके अंदर प्रॉपर ड्रग डिस्पोज, मतलब जो मेडिसिन होता है उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करे, मतलब जो इंसिनेशन के प्रोसेस के थ्रू उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करे। दूसरा इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है उनका प्रॉपर्ली मैनेजमेंट किया जाए, मतलब ये हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकल रहा है उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाए। तीसरा है इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती है वो इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग करे, मतलब कि अगर वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसका जो वेस्ट है वो बाहर ना फेंके, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करे। चौथा इसके अंदर पब्लिक अवेयरनेस, मतलब कि पब्लिक को अवेयर करे उसकी इन सब चीजों के बारे में, मेडिसिन को ऐसे बाहर ना फेंके, जो अनयूज्ड जो एंटीबायोटिक्स होगी या फिर जो एक्सपायर्ड जो टेबलेट्स है या कफ सिरप्स है उनको बाहर ऐसे ड्रेनेज में ना फेंके। इससे क्या है कि जो वाटर कंटामिनेशन है वो कम होगा और जो हमारी हेल्थ इश्यूज भी ठीक रहेगी। तो बच्चों आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा।
बच्चों अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके बाय।